हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM विद SK सर में। मैं हूं SK सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2-3 डेरिवेशन इसमें हैं जो बचे रहेंगे, वो इस साल जो है कट कर दिए गए हैं, इसलिए उनको हम नहीं बता रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हमारे पास हैं जो इस चैप्टर के आखिरी हैं, बिल्कुल लास्ट हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा। न्यूमेरिकल भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों अच्छे से तैयार होने चाहिए। न्यूमेरिकल भी सारे बोर्ड वाले रहेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे। जितने बोर्ड में आए हुए हैं 5 साल के, सारे न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो हमारा देखते रहिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा पहला है वैद्युत द्विध्रुव, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तीसरा है बल युग्म का आघूर्ण। तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए तीनों टॉपिक एक साथ हमने लिया है। तो क्या टॉपिक है देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने एक फिगर बनाया हुआ है। फिगर को देखते ही आप परिभाषा याद कर सकते हैं, इसलिए फिगर को देखते ही हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सिस्टम होता है, यानी एक निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वही चीज देखिए लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। उदाहरण हमने दे दिया HCl और H2O, ये कैसे हैं, वैद्युत द्विध्रुव हैं। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश हो गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा हमेशा कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर और विमा LTA होता है। बात समझ में आया। दोनों टॉपिक फिर से सुन लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होता है। फिर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश और इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अगला टॉपिक है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बताया था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसमें अनुभव होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र वाली तीर्थावली में यदि एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उसके कारण उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा देखिए, प्लस q पर इधर की ओर है, माइनस q पर इधर की ओर है। लंबवत दूरी लेंगे तो लंब होना चाहिए ना, तो लंबवत दूरी ये आ गई, तो लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब पढ़ देते हैं जो लिखा हमने, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, उसमें क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के, जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, तथा दोनों
बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो टाउ इक्वल टू लिखा हमने क्या, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल हो गया F और दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी आई, 12 sin थीटा। कैसे आया देखिए, ये इतना हिस्सा आपको दिख रहा होगा त्रिभुज की तरह ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने की भुजा होती है ये लंब, ये होता है आधार और ये हो गया कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब हम ये लंब वाला हिस्सा निकालना, ये हिस्सा, तो साइन थीटा बराबर, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कितना कर्ण, यही तो हिस्सा था, तो ये हिस्सा कितना है, 12, तो यहाँ हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब इक्वल टू हो जाएगा 12 साइन थीटा, तो यहाँ लिखा है 12 साइन थीटा। अब f की वैल्यू कितनी लिखी है, QE कैसे हो गया, E बराबर हम लोग जानते थे F अपॉन Q होता है, नीचे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा QE। Q और 12 को एक साथ ले लिया, जो क्या बन गया हमारा P हो गया, तो टाउ इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। वेक्टर रूप में इसको लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू है P क्रॉस E, यानी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो गया। आया समझ में आपको, एक बार रफली देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिस पर दो आवेश बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक। फिर वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव था उसी में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वॉल्यूम का गुण क्या होता है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण दोनों आवेशों में से, ध्यान सुनिए, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी लेंगे हमेशा, क्रिया रेखा इसकी इधर, तो लंबवत दूरी ये हो गई, तो लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आया समझ में बच्चों आपको, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। जो अगला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल पे आएगा, उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना हम बताएंगे उतना दूसरा नहीं बताएगा। धन्यवाद।